तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को नए वर्ष की। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम डेट का सभी इंतजार कर रहे हैं और बहुत तगड़ा इसमें कंपटीशन है। आपको पता ही होगा कि इसमें जो जगह हैं 4208 हैं, यानी 4200 जगह में फॉर्म जो भरने वालों की संख्या है और 40 लाख फॉर्म, यानी तगड़ा कंपटीशन है। और 8 जनवरी को जैसा कि नॉन ऑफिशियल आरआरबी ने जो नोटिस जारी किया था, जिसमें सभी एग्जाम्स की डेट दे रखी थी कि ये एग्जाम ये जब होगा इस डेट को होगा। आरपीएफ कांस्टेबल का 8 जनवरी को होगा, एसआई का हो चुका है आपका, आरआरबी एएलपी का हो चुका है आपका, आरआरबी जूनियर इंजीनियर का हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है। तो इतने एग्जाम होने के बाद अब आपका अंत में जो एग्जाम बचा है वो बचा है कांस्टेबल का और ग्रुप डी का। तो कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसके लिए डेट दी गई थी कि 8 जनवरी को होगा, लेकिन 8 जनवरी को नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको मौका और भी मिल गया है पढ़ने का, 1 महीने का लगभग समय मिल जाएगा। फरवरी में आपका एग्जाम होगा। फरवरी में क्यों होगा एग्जाम? फरवरी में होने का कारण ये है कि अभी आपकी जो एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जाता है, जिसमें आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें स्टेटस ये चेक किया जाता है कि कौन सा फॉर्म अप्रूव्ड होगा, कौन सा रिजेक्ट होगा। अब अप्रूव्ड और रिजेक्ट में क्या ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो जाता है? तो रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण होता है फोटो क्लियर नहीं होना, ठीक ढंग से फोटो को अपलोड नहीं करना। या तो फोटो को आप जिसका रिजेक्ट होता है फॉर्म, या तो पोज दे के फोटो अपलोड कर रहे हैं या क्लियर फोटो नहीं है, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। फोटोग्राफ की वजह से होता है रिजेक्ट। दूसरा कारण होता है सिग्नेचर की वजह से, सिग्नेचर क्लियर नहीं है या आपके सिग्नेचर कट गए हैं, बीच से अपलोड नहीं हुआ है, पूरी तरह से इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, सिग्नेचर पूरे अपलोड नहीं हुए हैं, आधा अधूरा सिग्नेचर, टेढ़े मेढ़े, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें समय लग रहा है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन स्टेटस चेक होने के बाद फरवरी में आपका एग्जाम होगा और 40 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है और इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए आप मान सकते हैं कि 40 लाख फॉर्म 4200 जगह, यानी हर 1000 में से एक बंदे का सिलेक्शन होगा। बहुत कंपटीशन, 1000 में एक का सिलेक्शन होना। तो जो सबसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा, सबसे ज़्यादा मतलब ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ रहा होगा, अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा और प्रैक्टिस कर रहा होगा, मॉक टेस्ट दे रहा होगा, लगा रहा होगा और रिवाइज कर रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना। तो पढ़ने का बहुत महत्व है एग्जाम पास करने में। वो पढ़ा कैसे जाए उसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि ज़्यादा घंटे से कोई मायने नहीं रखता है। आपका जो मेहनत करने का तरीका है, याद करने का तरीका है और प्रैक्टिस का, रिवीजन का, जो जितना करेगा रिवीजन प्रैक्टिस, याद तो एक बार में नहीं होता है। कोई चीज़ को पढ़ते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो वो अपने आप मन में बैठ जाती है, जहन में आ जाती है वो बात। तो जो जितना रिवीजन कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन होना कोई असंभव नहीं है, वो सिलेक्ट हो ही जाता है। तो इसीलिए मेहनत करती रहिए। फरवरी में एग्जाम होगा, तगड़ा कंपटीशन है। तो और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नई साल की कि आपके जो भी सपने हों इस साल में पूरे हो जाएं। और सपने आप सभी के यही हैं कि रोजगार पाना, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी सभी की हो, जो भी आप तैयारी करते हो। आपका टारगेट, अभी पिछले एग्जाम आरआरबी के दिए आपने, एसएससी के भी दिए होंगे। अब कांस्टेबल में जिसका टारगेट होगा, कांस्टेबल का एग्जाम 40 लाख फॉर्म भरे हैं, तो कम बच्चे नहीं हैं। तो कंपटीशन है, मेहनत करिए, हमारी दुआएं हैं। एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज होगा फरवरी में, जब भी एग्जाम डेट आ जाएगी, क्लियर एग्जाम डेट तो अभी है आई नहीं है कि फरवरी में कब होगा। जब भी आएगा उससे 7 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अभी एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया जा रहा है, जिसकी वजह से 8 जनवरी को जो होने वाला एग्जाम था, ऐसा बताया जा रहा था, वो आपका फरवरी में होगा। 1 महीने का चांस मिल गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को।